हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइनिंग सुमन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित में जो विभिन्न प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जो स्टार्ट करते हैं नंबर्स। ठीक है, पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम अगर कोई भी चीज गिननी है, हमें अपनी क्लास के बच्चों, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, हमें काउंट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमेशा वन से। ठीक, हमें अपनी उंगलियां गिननी है तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? वन से। ठीक है, तो गिनना जब भी स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वन से। गिनना कभी भी हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए जीरो स्टार्ट होती है, जो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वन से। ठीक, स्टार्ट होगा वन टू थ्री फोर, ठीक है, फाइव, और कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा अनंत। ठीक है, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने में होता है, ठीक है, या काउंटिंग में होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे नेचुरल नंबर्स की वन टू थ्री फोर फाइव कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्याओं पे, होल नंबर्स जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले होता है कि प्राकृतिक संख्याओं को दिखाते हैं हम कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से किया जाता है डिनोट किनको? नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो कैपिटल एन का मतलब समस्त प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दिखाने का तरीका है कैपिटल एन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो संख्याएं आती हैं वो होती पूर्ण संख्याएं। ठीक, पूर्ण संख्याएं हम पढ़ेंगे, और इंग्लिश में पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स क्या होती है? तो इसमें जब प्राकृतिक संख्याएं जो हमारे पास है ना, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल करते हैं, ठीक है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में किसको ऐड करते हैं? जीरो को। ठीक है, शून्य को शामिल करने पे हमें क्या मिलती है? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स हमें मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण संख्याएं किससे स्टार्ट होंगी? जीरो से। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट हो रही थी वन से, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर आता है? पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है हमेशा जीरो से, होल नंबर्स स्टार्ट होती जीरो से। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होंगी तो क्या होता है कि जब नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें हम शामिल करते हैं किस? जीरो को। ठीक है, तो जीरो को ऐड करें और बाकी सारी क्या आएंगी? प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? ये भी होती है अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में अंतर हमें क्या दिख रहा है? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रही वन से, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं किससे स्टार्ट हो रही? जीरो से। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है, उससे पहले ये चीज भी होता है कि पूर्ण संख्याओं को किस लेटर से दिखाया जाता है? इंग्लिश के किस लेटर से डिनोट करते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को दिखाने का तरीका होता है डब्ल्यू लिखा जाता है होल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो समस्त, डब्ल्यू का मतलब समस्त पूर्ण संख्याओं का संग्रह। ठीक है, या ग्रुप ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम पढ़ते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक पे आते हैं। पूर्णांक और इंग्लिश में पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो हमने
प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है उसमें किसको ऐड करा, जीरो को। ठीक है, तो पूर्णांक अगर हमें चाहिए, पूर्णांक या इंटीजर्स प्राप्त करने के लिए हम जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें ऐड करते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलने पूर्ण संख्याओं के अंदर। ठीक है, और साथ में जीरो भी मिलेगा। ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इसमें जीरो और पॉजिटिव मिल रहा है, किसकी कमी है, ऋणात्मक संख्याओं की कमी है। तो वो कमी को कौन पूरा करते हैं, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स में क्या आती है, सारी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और सात पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, ठीक है, समस्त ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब जब हम इसको दिखाने का तरीका होता है कि हम पूर्णांक या इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जो संख्या रेखा होती है उसमें हम पूर्णांक को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले संख्या रेखा खींची जाती है। ठीक है, हमने खींच ली एक लाइन। ठीक है, इसके जो सेंटर में आता है वो कौन सा नंबर आएगा, जीरो। ठीक है, जीरो आएगा सेंटर में। जीरो की राइट साइड में जाते हैं, तो राइट साइड पे जाने पे हमें मिलती है सारी धनात्मक संख्याएं। ठीक है, और जीरो से लेफ्ट साइड में जाने पे हमें मिलती है सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो जीरो से राइट में बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते रहेंगे नंबर। ठीक है, 4 5 6 और कहाँ तक जाएंगे, नंबर लाइन आगे बढ़ेगी और कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना पॉजिटिव, तो इसलिए कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, जीरो से कहाँ राइट साइड में बढ़ने पे हमें मिलते सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स में जीरो से राइट साइड पे जाने पे। ठीक है, जीरो से लेफ्ट साइड में जब हम बढ़ते हैं तो वहां हमें मिलती है सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं या समस्त नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो जीरो के बगल में होगा माइनस का 1 लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -2। ठीक है, और लेफ्ट में जाएंगे माइनस का 3 हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बगल में -4, फिर माइनस का 5, इस तरीके से नंबर करते रहेंगे। ठीक है, माइनस का 6। ठीक है, और ये ऋणात्मक संख्याएं भी कहाँ तक जाएंगी, ये भी होंगी अनंत। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट तक ये नंबर हमारे पास जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो जीरो से लेफ्ट साइड में हमें मिलेंगे सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसी लाइन को हम बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, इस लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, इंग्लिश में ही इसको लिखते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास पूर्णांक में क्या हमने शामिल कर दिया, सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, किसमें, जो होल नंबर्स का ग्रुप था उसमें। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही चीज नहीं आएगी, वो आ रही समस्त ऋणात्मक संख्या की सारी नेगेटिव नंबर्स। ठीक, तो इसमें आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये होता है पूर्णांक या इंटीजर्स। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतने रखेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जिससे सम संख्या।